मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें राशिफल के वीडियो विशेष होते हैं और ख़ास तौर पर आपके लिए एक उपयोगी माहिती तो होती ही है जो आपके जीवन में नितांत उपयोगी होती है। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो अवश्य आप हमें अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसका उत्तर भी दिया जाएगा और आपको वीडियो के माध्यम से भी वो चीज़ बताई जाएगी कि आपको कैसे और क्या करना चाहिए। तो आपको ध्यान में क्या देना होगा कि खास तौर पर आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करके समस्या की बात कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, उसकी क्या प्रक्रिया है वह आपको उसी में बताई जाएगी टेलीफोन से, जो व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। पहले आज का पंचांग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। साथ ही में आपको एक चीज़ बताएंगे जो महा उपाय कहा जाता है। कौन सा ऐसा उपाय आप करके अपने जीवन में एक नई जो भी समस्या है उसका आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज इतवार का दिन है, भगवान सूर्य का दिन है, सूर्यवार जिसे भी कहा जा सकता है। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले भगवान सूर्य का जल से अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र या तो ओम ह्रीं नमो सूर्याय नमः, इस मंत्र से भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य आप देते रहिए तो अवश्य आपकी नौकरी वगैरह की समस्याएं और साथ ही में आपके प्रभाव, जो आपका व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व का निखार अवश्य होगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं महा उपाय के बाद। क्या है आज का पंचांग? आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बी संवत 2549। दिनांक की बात करें तो 29 जनवरी 2023 की तारीख है और इतवार का दिन है। पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिन गिना जाता है। खास तौर पर आज जो है वह खोड़ियार माता की जयंती है। खोड़ियार माता 7 देवियों की कहानी है और जो पाताल लोक से आई थी ऐसा कहा जाता है। और यह खोड़ियार माता जो है कुल देवी के रूप में पूजित की जाती हैं और खोड़ियार माता को वास्तविक रूप से ये नाग कन्या के रूप में होती हैं। मंगर पर इनकी सवारी होती है। तो मित्रों अब देख लेते हैं हम जिसे दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। आज के दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था। महाशुद्ध अष्टमी तिथि है 9:06 तक। इसके बाद नवमी तिथि रहेगी, यानी नौम की तिथि की शुरुआत होगी, जिसे माघ शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। दर्शक मित्रों, नक्षत्र भरणी रहेगा 20:21 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र की शुरुआत होगी और योग जो है शुभ रहेगा 11:05 तक। इसके बाद शुक्ल योग की शुरुआत होगी। कर्ण जो है बालव रहेगा जो 21:34 तक। इसके बाद तैतिल कर्ण की शुरुआत होगी। राशि जो है वह आज की तारीख में राशि मेष रहेगी, यानी अलई अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्मेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आपके जीवन में आने वाले हर संकट माँ भगवती दूर करें, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। पहले शुरू करेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके जो भी काम करना है उस कार्य के लिए कुछ प्लानिंग करना चाहिए। आप प्लानिंग बिना जो काम करते हैं इसलिए कार्य में हमेशा निष्फलता प्राप्त होती है। किसी के कहे कहावे में आके या किसी की लालच में आके गलत काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत करेंगे तो उसका फल आपको गलत भोगना पड़ सकता है। आज का दिन थोड़ा सा चिंता वाला दिन दिखाई देता है। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे बन रहे हैं। लेकिन मित्रों, नौकरी वगैरह में प्रमोशन और व्यापार में थोड़ा सा नुकसान, ये दोनों चीज़ों में थोड़ी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव की पूजा कीजिए और माता अंबिका के चरणों में श्रीफल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ चीजें जो आपने सोच रखी थी वह बनती हुई दिखाई देती है। चाहे सरकार में आपको कोई काम हो या आपका कोई काम अटका हुआ हो, वह काम अभी बन जाए, ऐसा योग बन रहा है।
माता पिता के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका नितांत अच्छा दिखाई देता है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें थोड़ी राहत मिल रही है। इनकम की दृष्टि से थोड़ा समय कमजोर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों सामान्य रूप से आनंदमय और मौज से दिन व्यतीत हो ऐसा दिख रहा है। किसी पे अंधा विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति की बात करें तो समय तो बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। कुछ नई नई योजनाएं आप बना रहे हैं और योजनाएं सफल भी होती हुई दिखती हैं। जो कि माता पिता के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। संतान प्राप्ति का योग तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा टुनफुन हो सकती है। पुराने प्रेम संबंधों में भी दरार आ सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है मित्रों। खास तौर पर अगर कोई नया काम आप चालू कर रहे हैं तो उसमें तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। जिन पर आपने विश्वास किया है वहां से छल और कपट होने की भी संभावना है, जरा उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या करेंगे आज? तो आज आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक श्रीफल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। खास तौर पर यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। व्यापार में भी थोड़ा सा एक्सपांसन होता हुआ दिखाई देता है। जिन पर आपने यकीन किया था वे लोग भी आपके साथ आज जुड़ गए हैं। कुछ नया काम करने के लिए आप उद्यत हो रहे हैं, वह कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सुबह से ही दिन थोड़ा उत्साह में व्यतीत हो ऐसा दिख रहा है। कुछ नए नए काम आपके पास आ रहे हैं। काम बड़े बड़े हैं लेकिन कामों का प्रतिफल बहुत बड़ा नहीं दिखाई देता है, यानी वहां पर कुछ प्राप्ति नहीं दिख रही है। हाँ, हथेली में चंद्रमा लोग दिखा रहे हैं, आप उसके पीछे भी दौड़ सकते हैं, अतः ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर पीछे पीछे दौड़ेंगे तो आपका नुकसान होना है, इसलिए ऐसा मत करिए। मित्रों आज चीटर कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपके काम में नुकसान दे सकता है, तो नुकसान न हो इसका ध्यान देना है कि अंधा विश्वास नहीं करना है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आज सफलता मिल रही है। कोई अच्छे कागज आपको मिलेंगे, किसी का अच्छा साथ सहकार भी मिल सकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई देता है, आपका स्वास्थ्य भी सुंदर है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन के जो भी बातें हो रही हैं उन बातों में आपको सफलता मिल रही है। उत्साह में आके कोई गलत काम न हो जाए यह भी ध्यान देना है आपको। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिए, प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिलेगी। जो पुराने प्रेम संबंध रुक गए थे वे पुनः प्रारंभ हो चुके हैं। शादी संबंधी की जो बातें रुकी थी वे भी चालू हो जाएंगी, यानी यह कार्य आपका होगा। नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिलने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने अधिकारी वर्ग से तालमेल अच्छा बना के आपको चलना पड़ेगा। अगर गलत तालमेल रखेंगे तो उसमें फायदा नहीं होगा। माता और पिता के बीच का अंतर ठीक रहेगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। नए नए लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं और नए नए व्यक्तियों के साथ का संबंध भी बन रहा है। कुछ नया काम भी आपका हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर व्यापार में कुछ बढ़ाना चाहते हो, किसी को साझेदार बनाना चाहते हो तो बिना सोचे समझे न करिएगा। कोई दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह अगर करना है तो बिल्कुल सावधान रहिएगा। मित्रों अगर नहीं रहेंगे तो आपको नुकसान का सामना दिखाई देगा। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई दे रहा है। किसी को पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल न करिएगा। और खास तौर पर एक बात ध्यान यह रखा है कि अपने घर में परिवार में गलत ठूसा ठूसी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे आज?
तो आज आप ओम होम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों वृश्चिक राशि न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका भी बन सकता है, नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपके साथ हो सकती हैं। आज कुछ ऐसा काम आपके साथ होगा कि जिस कार्य का फायदा आपको जरूर मिलेगा। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है, पति पत्नी के बीच का अंतर दूर होगा, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी, विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में सफलता मिल सकती है। क्या करेंगे आज? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर है। चलिए मित्रों जानते हैं हम धनराशि भड़ फद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। नए लोगों की मुलाकातें भी अच्छी हो रही हैं। कुछ गलत काम अगर कर रहे हैं तो उस कार्य में भी आपको सफलता आज मिल जाएगी, ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, गलत काम से हमेशा दूर रहना चाहिए। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी, उसके कैरियर वगैरह में सफलता अच्छी मिल रही है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता मिल जाएगी। खास तौर पर एक बात का ध्यान यह रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। किसी से पूछ के निर्णय लेंगे तो उस निर्णय में आपको फायदा जरूर होगा। क्या करेंगे? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से नुकसान का समय दिखाई देता है। मित्रों व्यापार में थोड़ा नुकसान हो रहा है और कोई चिटरों के साथ संबंध भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके आर्थिक नुकसान की संभावना दिखाई देती है। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिए। सबसे पहले सोच विचार के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन अगर जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेकर आप जरा चिंतातुर जरूर हैं और इसके लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ भी हो सकती है। खास तौर पर मित्रों आज का दिन थोड़ा सा शुभ जरूर है। कुछ नए कार्य अथवा कुछ नया आयोजन आपको मिल रहा है। क्या करेंगे? तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि का स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं, नए लोगों से संबंध भी बन रहे हैं। माता और पिता के बीच का जो अंतर था वह अंतर दूर हो चुका है। खास तौर पर जमीन मकान के कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन आ रहे हैं। भाइयों के बीच का संबंध अच्छा हो रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। शादी संबंध की बातें भी बढ़ेंगी। खास तौर पर किसी भी व्यक्ति पे आपको भी अंधा विश्वास नहीं करना है। क्या करेंगे? तो आज एक गाय को गुड़ खिलाइए और साथ ही में एक गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं मीन राशि दज झथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर और उत्तम दिखाई देती है। व्यापार में भी फायदा दिखाई दे रहा है, नौकरी वगैरह में भी प्रमोशन मिलेगा, लेकिन पति पत्नी का थोड़ा संबंध बिगड़ सकता है। खास तौर पर संतान को लेकर आप चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। मित्रों विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी या विदेश से कुछ अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना होगा? तो ओम होम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज की टिप विशेष। खास तौर पर आज सूर्यवार दिन है यानी रविवार का दिन है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है तो हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। लेकिन मित्रों अगर आपको नौकरी वगैरह में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या नौकरी मिलने की समस्या पैदा हो रही है या आपको कोई कार्य जो भी कर रहे हैं व्यापार या जो भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ आपको नुकसान दिखाई देता है, तो आपको क्या करना चाहिए? यह बहुत सरल और छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ और इसके लिए कुछ नहीं है विशेष, लेकिन एक रोजगार प्राप्ति का यंत्र कवच आता है वह आपको प्राप्त करना होगा, यहाँ से मिलेगा। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है? ओम ह्रीम नमो सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीम ओम स्वाहा यह मंत्र है। इस मंत्र की आपको कम से कम 3 माला रोज की करनी होगी। लेकिन इसके सिस्टम है
कि आपको नहा धो के मस्तक आपका गीला रहे। मस्तक पोंछते हैं लोग, लेकिन पोंछो मत, थोड़ा सा पोंछिए, ज़्यादा मत, उसमें थोड़ा सा पानी का भाग रहता है। उसी प्रकार से आपको पूर्व दिशा में भगवान को अर्घ्य देना, इसके बाद आप उसी मंत्र का प्रयोग करिए। निश्चित आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिलने के आसार लगेंगे, और खास तौर पर आपकी व्यापार बिजनेस में भी सफलता मिलेगी। करिए यह उपाय और सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।